चलिए बच्चों, आपका स्वागत है ब्रिंग स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 1, जिसका नाम है दुख का अधिकार। इस पाठ को समझने के पहले हम यह समझेंगे कि इसमें कौन कौन से किरदार हैं। इसमें मुख्य किरदार कौन है? एक गुड़िया है जिसको एनालाइज कर रहा है लेखक, ठीक, जो कि हमारा दूसरा कैरेक्टर है। तथा इसमें बुढ़िया जो मार्केट गई है, किस लिए गई है? बाजार खरबूजे बेचने, जो कि उसका पुत्र है जिसका नाम है भगवाना। इन तीनों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन क्या है और किस तरह वार्तालाप इस पाठ में हो रहा है। स्टडी में आज हम यहाँ पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का दुख का अधिकार, ठीक। इसमें हम समझेंगे कि इस पाठ में क्या है और दुख का अधिकार किसे होता है, ठीक। चलिए देखते हैं दुख का अधिकार, जिसमें एक बुढ़िया की कहानी है जो कि अपने मृत बालक के शोक को मना तक नहीं पाती और उसे मजबूरन घर परिवार की परिस्थिति को देखते हुए मार्केट में अपने तरबूज बेचने के लिए जाना पड़ता है। अब ऐसा क्यों और क्या है, लेखक का इसमें मत समझने का प्रयास करते हैं। आइए पहली स्लाइड देखते हैं, जिसमें लेखक सबसे पहले क्या कह रहा है? पोशाक के बारे में समझा रहा है कि पोशाक यहाँ पे क्या महत्व रखती है। हम जब पोशाक अच्छी या कुछ अच्छे कपड़े पहन कर मार्केट में या कहीं भी जाते हैं तो हमारी एक श्रेणी, एक योग्यता तय करती है। कौन? पोशाक। वहीं अगर पोशाक की गरिमा या पोशाक थोड़ी भी कम हो तो वह हमारी श्रेणी को बदल सकती है। तो लेखक वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छे कपड़े वाला व्यक्ति और एक निम्न कपड़े वाला व्यक्ति हमें किस तरह प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति पोशाक अच्छी पहना है, भले उसके जेब में कुछ ना हो, परंतु हम उसे क्या समझ बैठते हैं? एक भला व्यक्ति और एक सज्जन, तथा उसे हम अमीर भी समझ जाते हैं। परंतु वहीं अगर कोई व्यक्ति पोशाक एक बेढंगी सी पहना हो और भले उसके पास सब कुछ संपन्नता हो, परंतु हम उसे एक हीन दृष्टि से देखते हैं, ठीक। इसी प्रकार जब हम किसी पोशाक को पहनकर कहीं जाते हैं और निम्न श्रेणी के व्यक्ति से वार्तालाप करने का प्रयास भी करते हैं तो उसके लिए हमारी पोशाक क्या हो जाती है? अड़चन उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि हमारी मनोस्थिति यह होती है कि जो कपड़े हमने पहने हैं वह हम उस व्यक्ति के तक कैसे पहुंचे। तो यही चित्र इसमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि एक पर्टिकुलर इंसान एक अच्छे व्यक्ति से किस तरह बात कर पाए। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक संकोच रहेगा कि मैं इस बड़े व्यक्ति से क्या बात करूं। उसकी भाषा, उसकी शैली सब कुछ परिवर्तित हो जाती है। किसके कारण? पोशाक के कारण। जिस तरह हम एक अच्छी पोशाक पहनकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां 4 लोग हमारे स्वागत सत्कार के लिए तेजी से दौड़ते हैं। वहीं अगर एक गरीब व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो हीन दृष्टि से उसको देखा जाता है। तो यहां हो गई पोशाक की बात। इसी प्रकार पोशाक को समझते हुए हम यह समझते हैं कि लेखक इसमें क्या कह रहा है। इसमें एक बुढ़िया की कहानी है जिसमें शुरू में वह क्या करती है? तरबूजे बेचने के लिए मार्केट में बैठी होती है। वहां उसको देखकर सब हीनता पूर्वक समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पोशाक उस ढंग से ओढ़ी हुई है। वह अपना चेहरा छुपाए घुटनों में सिर रखकर रोने लगती है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि यह कौन है? क्या यह बीमार है? क्या इसको तकलीफ है जिसके कारण वो यहाँ पर बैठी है? परंतु उसके आस पड़ोस के जो उसको जानते होते हैं, जो उनकी दुकान आजू बाजू होती है, तो वह क्या जानते हैं कि इसका बालक कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ है और यह बुढ़िया मार्केट में आकर व्यापार करती है। तो तंग कसते हैं उसके ऊपर, अलग अलग टोंट मारते हैं, कहते हैं कि बताओ इसको रोटी की पड़ी है, घर चलाने की पड़ी है, कल ही बालक उसका मृत्यु को प्राप्त हुआ है, ऐसा कह कर उसको टोंट मारते हैं। और भी अलग व्यक्ति कहने का प्रयास करते हैं कि कैसी औरत है, कल ही बालक मृत्यु को गया है और यह व्यापार करने पहुंच चुकी है, ठीक। और यही चीज कभी अपने समझने का प्रयास कर रहा है कि उसे कौन सा दुख है जो कि वो यहाँ बैठकर रो रही है। कभी आस पड़ोस में भी पूछने का प्रयास करता है, वहां वार्तालाप सुनता रहता है दुकान वालों की, तो उसको यह लगता है कि क्या बात हो रही है। इसी के साथ जब वह आस पड़ोस में बात चलती रहती है तो वहीं उसको पता चलता है कि उसका एक 23 वर्षीय बालक होता है जो कि सर्प डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह कछियारे में अपना काम करता रहता है। वहां पे काम करते करते उसका पांव किसमें पड़ जाता है?
सांप में पड़ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने का कारण यह है कि वह औरत डॉक्टर या वैद्य के ऊपर यकीन न करके ओझा बाबाओं के ऊपर यकीन करती है और वह बालक को उठाकर ओझा के पास ले जाती है। झाड़ फूक होती है, झाड़ फूक होने में वह ठीक तो होता नहीं, परंतु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उस ओझा के दान पुण्य और उसको राशन पानी जो घर में बचा हुआ रहता है वह सब उसके साथ चला जाता है, जिससे उसके जो घर में परिस्थिति रहती है और भी बदतर हो जाती है। खाने को दाना नहीं बचता और बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं रहते। यही कारण रहता है कि बुढ़िया को मार्केट जाना पड़ जाता है। बाजार में जो तरबूजे कछियारे से बालक तोड़ के लाया होता है, वही तरबूजे उठाकर वो क्या करती है, मार्केट की ओर जाती है और व्यापार करने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बालक के लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे कुछ धन जोड़ना है, कुछ कपड़े देना रहता है। क्योंकि एक स्वस्थ और जीवित व्यक्ति नंगा रह सकता है, परंतु एक लाश जो कि मृत व्यक्ति है, हम उसे नंगा विदा नहीं कर सकते। यही कवि अपने लेखन में लिखा है। इसके बाद मृत व्यक्ति पड़ा रहता है और वह बुढ़िया व्यापार करने बाजार पहुंच जाती है, जिसके कारण उसको सब हीन दृष्टि से देखते हैं और उसको ताने कसते हैं। यही कोशिश रहती है कवि की समझने की कि उसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अब ओझा को सब कुछ दाना पानी तो दे चुके थे, घर में एक बहू और उसके नाती पोते थे, जिसको समझने के लिए, जिनको राशन पानी देने के लिए वह बहुत ही प्रयास करते हुए, सबकी बातें सुनते हुए मार्केट जाती है, बाजार जाती है कि कुछ अन्न मैं ले आऊं, कुछ धन ले आऊं तो बालक को अच्छी तरह विदा कर सकूं, उसे एक कफन प्रदान कर सकूं और साथ ही जो उसके घर में बच्चे हैं उसे मैं कुछ चूना भूसी दे सकूं। वैसे तो वह उनको तरबूज देकर किसी तरह शांत करके घर से आ गई थी, परंतु वहीं उसकी जो बहू थी, जिसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, उसे वह क्या देती, उसे वह किस तरह से सांत्वना देती। यह सब सोचते हुए बुढ़िया माँ ने एक संकल्प लिया और समाज की बिना परवाह करते हुए, बिना कुछ सोचते हुए वह मार्केट चली जाती है और बाजार में बैठकर यह सोचती है कि वह क्या औरत है, अपने ऊपर धिक्कारती है कि मैं बताओ बालक का शोक न कर कर यहाँ बैठकर व्यापार करे। यही सब बातें उसके दिमाग में चलती रहती है और वह वहां बैठकर रोती रहती है। और यही सब समझने का प्रयास कौन कर रहा है? कवि कर रहा है। इसी दौरान कवि को एक अपने पड़ोसी की घटना याद आती है, जहां पर उसका बालक छोटी उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वही औरत, वही दुख जो ये औरत सह रही है, वही दुख वो है औरत सहती है, परंतु वहां परिस्थितियां अलग है। वहां पोशाक और वहां धन वहां अलग अलग बांट देता है। यहाँ धन ना होने के कारण वह औरत शोक नहीं मना पा रही, ना अपने दुख को किसी को व्यक्त कर पा रही है। यहाँ तक कि कोई उसे 2 आने देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका जवान पुत्र खत्म हो चुका है, जिसके कारण लोग क्या सोच रहे हैं कि ये बुढ़िया कहाँ से लौट आएगी। इसे उधार पैसे दे भी दिए तो ये कहाँ से लौटा पाएगी? क्यों? क्योंकि इसका बालक तो जा चुका है। यही सब हीनता लेखक के मन में आ रही है। लेखक यही सब बताने की कुरीतियां जो कि हैं हमारे समाज में, उसी सब को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ लेखक को अपनी एक घटना याद आती है, जहां पे उसका पड़ोसी का बालक खत्म हो जाता है, तो उसकी जो औरत रहती है, जो उसकी माँ है, वह दिन प्रति इतना रोती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। 15-15 मिनट में उसको मूर्छा आती है, जिसके लिए 2-2 डॉक्टर वहां उपस्थित रहते हैं। वहीं एक परिस्थिति ये है जहां उसका स्वयं 23 वर्षीय बालक खत्म हुआ है और वह अपने दुख को छुपाती हुई, समाज से लड़ती हुई क्या कर रही है? व्यापार कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बालक को अंत्येष्टि देनी है और जो 2 बच्चे हैं उसके साथ ही जो उसकी पत्नी है, धर्म पत्नी, उसका भी भरण पोषण करना है। तो जिस तरह वह मार्केट में बच्चे का साथ देती थी, बाजार में जब वह तरबूजे लेके आता था कछियारे से, तो दोनों माँ बेटा मिलके व्यापार करते थे। तो यही सब सोचते हुए माँ आगे बढ़ती है और अपने कंधे में पूरी जिम्मेदारी लेती है कि मैं अब बच्चे की अंत्येष्टि और घर का जो खर्चा है उसे चला सकूं। और यही जो दूसरे व्यक्ति हैं वह क्या सोचते हैं कि बताओ क्या औरत है, यहाँ अभी 13वीं तक नहीं हुई और
यहाँ व्यापार करने लगती है। तो यह कुरीतियां जो हैं इसमें लेखक तंग कसता है और कहता है कि इस तरह अगर समाज चलता रहा तो हमारा समाज आगे चल के डूब सकता है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, परिस्थितियों को समझना चाहिए कि किसको क्या समस्या है, हम उस तरह किस तरह उसे हल कर सकते हैं। चार व्यक्ति अगर मिलके कोई एक व्यक्ति की सहायता करता है तो किसी के ऊपर बोझ नहीं आता। जिस तरह गांव में अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके घर में अगर कुछ हो जाता है तो चार व्यक्ति मिलकर उसकी सहायता करता है, तभी तो नियम बनाए जाते हैं। चार व्यक्ति उसके घर राशन पहुंचाता है, चार लोग मिलके उसके बालक की अंत्येष्टि करते हैं। परंतु जहां यह हमारी स्टोरी है जो कि लेखक देख रहा है उसमें उसको बहुत ही हीनता लगती है। वहीं चार लोग उसको कह रहे हैं कि 13वीं नहीं हुई, शूदक की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो फल है, जो इसके पास फल है, इसे अगर कोई खा लेगा तो कहीं वह भी बीमार ना हो जाए। तो ऐसा कुछ तो होता नहीं। सूतक सूतक है, जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार तक रहती है, ना कि सबके लिए होती। हाँ, एक परिस्थिति उत्पन्न रहती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने घर से नहीं निकलता और शोक मनाता है। पर यहाँ क्या है, इस औरत के ऊपर एक जिम्मेदारी है, चार व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, जिसमें उसे अपने नाती पोते और एक बहू जो कि बीमार है उसका देखभाल करना है। इस तरह कवि लेखक उसको समझा रहा है। फिर तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। उससे पहले हम यह समझते हैं कि कवि और क्या कह रहा है। कवि इसमें लास्ट में जो बात कही है पड़ोसी के बारे में, वो यह बता रहा है कि इस चैप्टर का नाम दुख का अधिकार क्यों पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक अमीर व्यक्ति है उसके इलाज, उसकी परिस्थितियां सबके मैनेज के लिए चार व्यक्ति हैं, परंतु जो दूसरा है जिसका समान दुख है, जो औरत का समान दुख है, दोनों के एक जैसे दुख है, इसका भी पुत्र मरा, इसका भी पुत्र मरा, परंतु इसके पास चार पैसे हैं, चार लोग हैं, तो इसको दुख मनाने का अधिकार है। परंतु इसके पास कुछ नहीं है, इसको कुछ भी नहीं मिला है, ना चार लोग खड़े हैं इसके साथ, ना इसके पास पैसा है, ना पीछे कोई और पुरुष है, क्योंकि इसके पतिदेव तो पहले खत्म हो गए थे, तो ना पुरुष है। इसके कारण इसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? दुख का अधिकार, जो कि एक श्रेणी तय करता है। कौन? पैसे, रुतबा और चार व्यक्तियों का साथ। तो इसी बात में कवि ने यह पाठ लिखा है। आइए हम समझते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आता है, मनुष्यों के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। जैसा कि अभी हमने समझाया कि पोशाक क्या है, जो कि एक श्रेणी को बताता है और यह बताता है कि व्यक्ति कौन है, किस तरह काम करता है। अगर आपकी पोशाक अच्छी है तो आपको एक उच्च दर्जे का व्यक्ति समझा जाएगा, वहीं अगर आपकी पोशाक अच्छी नहीं है तो आपको एक निम्न या मजदूर समझा जाता है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न कहता है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाता है। तो यह कब बन जाता है? जब हम एक अच्छी पोशाक पहनकर किसी निम्न व्यक्ति या निम्न पोशाक वाले व्यक्ति से वार्तालाप करने का प्रयास करते हैं, तब हमारे लिए ये क्या हो जाता है, एक अड़चन का बन जाती है। ठीक, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। ठीक, क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि वह चार लोगों की बातें सुन रहा था और उससे डायरेक्ट जाकर नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी जो पोशाक थी वो उसके लिए अड़चन बन रही थी कि वह औरत से बात कैसे करे। चौथा प्रश्न कहता है कि भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। तो कैसे करता था? कछवारे में तरबूजे, फल उगाकर, सब्जियां उगाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और लास्ट प्रश्न क्या है? लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने चल पड़ी। क्यों चल पड़ी? क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पीछे चार जिम्मेदारियां हैं, उसके घर में 2 बच्चे हैं, एक बुखार से पीड़ित औरत है, इसलिए उसे मजबूरन खरबूजे बेचने जाना पड़ा और साथ ही उसे अपने बच्चे की अंत्येष्टि करनी थी। यही सब कारण के कारण बुढ़िया को खरबूजे बेचने पड़े। इस तरह यह पाठ का सारांश समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद। और वीडियो